all of you in today's video. Today's video, the topic is economics related topic, and the topic is export remain key to economic growth. Export driven strategy किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड रिसेंटली अगर आप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरविंद पनागरिया, अ वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग एज वेल. और इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें एक्सपोर्ट का रेलेवेंस क्या होना चाहिए एंड हाउ डू वी रिक्लेम कि हमारा जो 7% ग्रोथ रेट है वो वापस आ जाए. सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ द आर्टिकल हाइलाइट्स द आर्गुमेंट मेड बाय अरविंद पनागरिया इन हिज न्यू बुक, दैट इज इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी. तो ये बुक का नाम है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी. अब what is the basic question that we need to ask? The first is how India will attain a 7% growth rate. एक 7% growth rate, एक sustainable growth rate को हम कैसे attain करेंगे? And that is a very vibrant debate that is currently going on in across the economic circles. एक इसमें एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि रिफॉर्म जो इंडिया में चल रहे हैं they would be repeating at the same thing. That's the first thing. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है that the choice and sequencing of reform will वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स जो आपके रिफॉर्म्स का जो चॉइस है, जो रिफॉर्म्स का सीक्वेंसिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ इंडिया इज गोइंग थ्रू आत्मनिर्भर भारत, एंड इन दिस आत्मनिर्भर भारत ऑब्जेक्टिव इज कि कैसे हम इंडिया की एक्सपोर्ट ड्रिवन स्ट्रेटजी को और डेवलप करें. हाउ इंडिया इज एबल टू रिकैपिटलाइज इट्स स्ट्रेंथ. हमारे जो करंट वीकनेसेस हैं वो कैसे एड्रेस हो, रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, कैसे हम लेके आए. So अरविंद पनागरिया इसी बात पे डिस्कस करते हैं that how India can reconstruct the path of higher growth. कैसे इंडिया एक हायर ग्रोथ के पाथ को रिकंस्ट्रक्ट करती है, उस पर डिस्कशन किया गया है. So what he says, पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है that किसी भी इकोनॉमी को अगर 7 to 8% ग्रोथ अटेन करना है, so वो एक्सपोर्ट के बिना, इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं हो सकता है. That means without export a country cannot grow at a sustainable rate of 7-8%. Now, when you see the emerging economies, वो South Asian economies हो, every economy has done well in the export sector. अगर हम अभी की बात करते हैं, अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो आप देखिए इन 2017 जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 18 ट्रिलियन था, जिसमें इंडिया का सिर्फ 1.7% था, अनलाइक चाइना का 12.8%, ऑलमोस्ट 13%, which means China is almost 6 times of India's export aspect. So that is a big area where India can work. अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक्सपोर्ट मार्केट हमारा श्रिंक भी होता है, then still it is an opportunity where India can leverage its an advantage. हमको अब टारगेट करना चाहिए कैसे हम वर्ल्ड में 4% जो है कम से कम हमारा शेयर है एक्सपोर्ट में, and there is a huge opportunity in the recent time. Now the book also discusses कि कैसे अपॉर्चुनिटी इंडिया को डेवलप होती है. Now first aspect, तो पहला तो है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग. ना लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के लिए. अगर मैं आपको बात बताऊं, एवरी मंथ अराउंड 1 मिलियन पीपल आर एडेड टू द लेबर फोर्स, यानी इतने लोग, नए लोग लेबर फोर्स में जॉब सीख करते हैं. नाउ एंड फॉर दैट वी हैव टू जनरेट जॉब्स, एंड तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा लेबर का वो इंपॉर्टेंट है. इसके पीछे एक और एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट चाइना का जो एडवांटेज था वो अब श्रिंक हो रहा है, दैट इज नॉट देयर. चाइना में वेजेस बढ़ रहे हैं, विच मीन्स इंडिया में जो लो कॉस्ट वेजेस है उसका एडवांटेज रहेगा. वहां वर्कफोर्स श्रिंक कर रही है बिकॉज द वर्कफोर्स इज मूविंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर. और उनका जो यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. एंड रिमेंबर दिस ट्रेड वॉर इज नॉट साइक्लिक, एक लंबा ट्रेड वॉर रहेगा, और इस ट्रेड वॉर में कंट्री लाइक इंडिया विल हैव एडवांटेज. सो वी हैव टू डेवलप आवर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज वेयर एशिया के सप्लाई चेन में इंडिया का रोल होना बहुत जरूरी है. वी नीड टू इंटीग्रेट इंडिया एशियन सप्लाई चेन में, हमें एमएनसीज को अट्रैक्ट करना होगा. मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, हर में हमारा फोकस ये है कि हम फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करें, दे सेट देयर फैक्ट्रीज, एंड स्पेशली इन द एरियाज ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग. तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होने लगेगा एट वेरी लार्ज स्केल, दैट विल बी प्रोडक्टिव. द सेकंड एस्पेक्ट इज कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है. अगर हम अभी की बात करते हैं तो इस फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को हमें एड्रेस करना है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट 60% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स में सिर्फ 5 से 6
5 या लेस वर्कर्स हैं। मींस जो इंडिया का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें से ऑलमोस्ट 3/5 यानी ऑलमोस्ट 60% का जो कंपनीज हैं उनमें 5 या लेस वर्कर्स हैं, एंड 75% इन फर्म्स विद 50 और लेस वर्कर्स। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें क्या करना होगा, हमें फर्म्स को बढ़ाना होगा। वी नीड टू हैव लार्जर फर्म्स वेयर मोर पीपल कैन गेट एम्प्लॉयड। और प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो छोटे फर्म्स में लेस होती है। सो वी नीड टू हैव मोर प्रोडक्टिविटी, एंड दैट प्रोडक्टिविटी विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव बिगर फर्म्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब मोर लेबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 92% ऑफ वर्कर्स इन द अपैरल सेक्टर, जो हमारा अपैरल सेक्टर है, कपड़ों वाला सेक्टर है, वहां लेस देन 50 वर्कर्स हैं। यानी बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं वो छोटी छोटी फर्म्स हैं, वहां लेस देन 50 वर्कर्स हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो यहाँ 57% जो अपैरल वर्कफोर्स है वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट 200 प्लस एम्प्लॉइज का है, विच मीन्स वहां पर फर्म्स में ज्यादा लोग काम करते हैं। एंड हेंस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लेवरेज एडवांटेज। हमको ये इंश्योर करना होगा कि कैसे भी हमारी जो कंपनीज हैं उनमें ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो। A renewed focus on export would put pressure on the firm size to grow with implication of productivity and wages. तो we have to ensure कि कैसे हमारी फर्म्स जो है वो बढ़े। Ways to generate export growth, हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को कैसे हम डेवलप करेंगे? The first is to avoid import substitution trap. Import substitution strategy के ट्रैप को हमें अवॉइड करना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। वी हैव टू इंश्योर कि जो अभी का है कि भी आप इंपोर्ट मत करिए, आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करिए। नाउ दैट इज अ गुड आइडिया, बट रिमेंबर इंपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी चीजें इंडिया में नहीं है एंड हेंस वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। द सेकंड इज इंपोर्ट टैरिफ। अगर हमारा इंपोर्ट टैरिफ ज्यादा होगा तो ये हमारे लिए भी इंडिया के लिए मुश्किल है। वाई? बिकॉज इंपोर्ट टैरिफ अगर ज्यादा होगा तो जो इनकमिंग आइटम्स होंगे वो महंगे महंगे हो जाएंगे, और बहुत सारे इंपोर्ट आइटम्स वो हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इंपोर्ट टैरिफ को कम रखिए। दूसरा, रुपी को कॉम्पिटेटिव बनाइए। रुपी अगर कॉम्पिटेटिव होगा तो एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। रुपी कॉम्पिटेटिव मतलब मेनली आप रुपी को डीवैल्यू करके रखिए, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे जहां पर हमको अच्छा डॉलर रुपी का एक रेशियो रहे। एंड बूस्टिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, हमें ट्रेड अग्रीमेंट्स को बूस्ट करना चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेट करना चाहिए। रिमेंबर, we can't go ahead unless until we have trade process in place, so that these are the ways in which we can done. Secondly, we need to create autonomous employment zones. Autonomous employment zones ऐसे एरियाज होंगे जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिफॉर्म्ड होंगे। फॉर एग्जांपल आपका लैंड हो गया, या लेबर लॉज हो गए, या इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो गया। तो ये जो एरियाज हैं इनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। एंड व्हेन वी ब्रिंग ऑल द रिफॉर्म्स इन द मीडियम टर्म, they will generate lot of jobs। and और अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कोविड पीरियड में लॉट ऑफ फर्म्स वांट टू लीव चाइना एंड कम टू इंडिया। ठीक है, दूसरा इस बुक में ये भी लिखा है कि ओवर द इयर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस की जो इनकम्स हैं वो वाइडन होंगी, इंडस्ट्री एंड सर्विस में लोगों की इनकम बढ़ेगी। एंड हमारा एक फोकस और भी होना चाहिए कि हमें बहुत सारी जॉब्स जनरेट करना होगा इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में, सो दैट पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर शुड माइग्रेट टू दीज सेक्टर्स। एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल कर हमको सर्विस इंडस्ट्री में लेके आना होगा। नाउ कोविड इज अ बिग चैलेंज। कोई शॉर्ट टर्म कोई इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। कोविड विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, बट रिमेंबर, whenever there is a challenge there is opportunity. In this opportunity we have to bring structural transformation इकोनॉमी में। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, हमें प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करनी है, साथ साथ हमें इंश्योर करना होगा जो रिफॉर्म प्लान होगा दैट इज देयर, एंड इट शुड बी डन मेटिकुलसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, एंड दैट इज वेयर एक्सपोर्ट ड्रिवन स्ट्रेटजी डेवलप करना होगा। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हमें जो है हार्नेस करना होगा। हम अपनी फर्म्स को और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, एंड स्पेशली हमें फैक्टर मार्केट को रिफॉर्म करना होगा। फैक्टर मार्केट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल वाले एरियाज। ओके, सो होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।